जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी। आपने मुझे तुलसी वीरानी के रूप में चाहा, मणिबेन के रूप में सराहा, पर मेरी एक और पहचान भी है जो मुझे मेरे बच्चों ने दी, एक माँ होने की पहचान। माँ, इस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द, जन्म देने वाली धरती जैसी विशाल, पेड़ की छांव जैसी शीतल, मनुष्य के पापों से मुक्त करने वाली गंगा जैसी पवित्र माँ। दरअसल मैं आपको यहाँ एक माँ और उसके बच्चे की कहानी सुनाने ही तो आई हूँ। एक ऐसा बच्चा जो हर माँ के दिल में बसता है। यहाँ तक कि जब भी कोई लड़की गर्भवती होती है तो उसके बड़े बूढ़े उसके कमरे में उस बच्चे की तस्वीर को लगा देते हैं और आशा करते हैं कि उनके घर आने वाली संतान चाहे लड़की हो या लड़का, पर बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो, वैसा ही प्यारा, नटखट, आज्ञाकारी और संस्कारी। वो संतान है बाल गोपाल। तो ये रही एक माँ की ओर से सभी माँओं को दुनिया के सबसे अनोखी संतान की कहानी, बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, अनफरमाना बच्चा है या नन्हा भगवान। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। देवकी ने भी हर माँ की तरह एक ऐसी ही संतान की कल्पना की थी, साक्षात विष्णु भगवान का बाल रूप, यानी श्री कृष्ण जैसी संतान पाने की इच्छा। स्वयंभू मनवंतर में जब उनका पहला जन्म हुआ था तब उनके पति वसुदेव का नाम सुतपा था और उनका प्रश्नी। माँ प्रश्नी ने मन ही मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, उनको विष्णु भगवान जैसा बच्चा ही चाहिए, और ये सोचकर प्रश्नी कठिन तपस्या करने लगी। वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः। प्रश्नी की कठिन तपस्या देखकर देवता भी डर गए। असंभव, असंभव। हे ईश्वर, एक साधारण नारी की ये कैसी घोर तपस्या है। बरसों की कठिन तपस्या से जैसे इसका शरीर मिट्टी सा हो गया है। जाने कितने जीव जंतु घूम रहे हैं इस पर। कुछ भी हो जाए, हमें इसकी तपस्या भंग करनी ही होगी। देवताओं ने माँ प्रश्नी की तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की, पर उनकी एक न चली। तब वो खुद उनके सामने विष्णु भगवान का रूप धारण करके आए। आओ देवो, अब हमें इस विष्णु रूप में ही इसकी तपस्या भंग करनी होगी। आंखें खोलो देवी, मैं नारायण तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो, मैं नारायण तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। देवताओं ने पूरी कोशिश कर ली थी, पर माँ प्रश्नी ने अपनी आंखें नहीं खोली, और तब क्षीर सागर में शेष शैया पर अपनी योग निद्रा में डूबे नारायण यानी विष्णु भगवान का ध्यान माँ प्रश्नी की ओर गया और उन्होंने देवी प्रश्नी को दर्शन दिए। आंखें खोलो देवी, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं श्री हरि विष्णु स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। वो है नन्हा